आप सभी का इट्स डॉक्टर जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैबलेट्स जो हमारे ओपीडी में प्रैक्टिस में काम आए और दैनिक लाइफ में काम आए और हॉस्पिटलिटी में जहाँ अपन बैठते हैं वहाँ ये प्रैक्टिस करने में काम आएगी। तो चलते हैं, बात करते हैं माउंटेन लीव का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। किसके लिए यूजेज में? एलर्जी है, कफ है और एज़मा है। जो मेनली माउंटेन लीव कास्ट लिवोसिट्रिजिन आता है और जो माउंटेन लीव कास्ट है ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, वो 5 mg में आता है, 10 mg में आता है और माउंटेन लीव कास्ट विथ लिवोसिट्रिजिन भी आता है और माउंटेन लीव कास्ट विथ बिलास्टीन 20 mg का भी आता है। ठीक है, और लिवोसिट्राजिन एक्सेसिव यूज़ करने से क्या होता है, एज़मा का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो उसकी जगह हम बिलास्टिन लेने से बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि बिलास्टिन है जो हे फीवर जैसे एलर्जी, स्नीजिंग, इनके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। माउंटेन लीव कास्ट विथ लिवोसिट्राजिन भी स्नीजिंग के लिए भी अच्छा वर्क करता है। स्नीजिंग है, ठीक है, खांसी जुकाम सर्दी के लिए अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट मेडिसिन का बात करूँ, एविल। एविल जो ब्रांड नाम है, बाकी जो कंपोजिशन नाम है वो फिनेरामाइन मेलेट होता है, जो 20 mg और 50 mg का आता है। यूजेज ही एलर्जी में है और रेनिनोज में, स्नीजिंग नीजिंग में, इचिंग, स्किन हो और एलर्जी, जो भी जिस तरह का एलर्जी उसमें ये यूज़ होता है। स्किन में रासेज आ रहे हैं इसमें ये, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी रहता है और टेबलेट फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन का बात करूँ तो लोराटाडीन। लोराटाडीन भी ये एलर्जी के लिए 5 mg में आता है, 10 mg में आता है, एलर्जी और कफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँ, फ्लूजैन। फ्लूजैन भी इसका फ्लू में, कॉमन कोल्ड में, फीवर है और ये स्नीजिंग में ये अच्छा काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डोनिल। 5 mg का आता है। यूजेस क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में, एलर्जी है, अर्टिकेरिया और फ्रूटाइटिस में। और जो डायबिटीज़ मेलाइटिस में और भी मेडिसिन आता है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है और अभी फिर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँ, ग्लूकोफेज, जो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड है। अब मेटफॉर्मिन है ना आपका, ये मैंने बोला था ना कि नेक्स्ट मेडिसिन यही करेंगे। तो मेटफॉर्मिन जो है ये आपका डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए कॉमन मेडिसिन है। क्या है? कॉमन मेडिसिन है। ठीक है, जो 250 mg में आता है, 500 mg में आता है और 750 mg में आता है। और फिर और अगर नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूं तो क्या होगा, प्रोपेरानोलोल। यानी ये क्या होता है, 10 mg, 20 mg, 40 mg। और ये क्या होता है, हाई बीपी में देता है। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट हो गया हो या ब्रेडिकार्डिया हो रहा है नीचे, ठीक है, और हाइपरटेंशन और फोबिया में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करूँ, एम्लोडिपिन बेसिलेट। एम्लोडिपिन है जो कैल्शियम ब्लॉकर पे वर्क करता है। ठीक है, ये 5 mg और 10 mg पे होता है। मेनली ये हाइपरटेंशन और स्ट्रोक और एंजाइना में दिया था, लेकिन मेनली ये हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। फिर आता है ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल 20 mg होता है, 40 mg होता है। और यूजेस क्या होता है, गैस्ट्रिक में, वोमिटिंग में, हार्ट बर्न में और पीपीआई। ठीक है, और ये जो ओमाप्राजोल है, ओमाप्राजोल है, रेबाप्राजोल है, ठीक है, पेंटोप है, पेंटोप DSR है। ठीक है, ये सब क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मेडिसिन आता है ट्रेनेक्सामिक एसिड, जो कि ब्रांड नेम से ट्रेनेजामाइन है, ट्रेनेक्सा है, टी एसिड है। इस ब्रांड के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है, जो 250 mg और 500 mg मेनली बहुत अच्छा वर्क करता है। 500 mg में ये टैबलेट फॉर्म में भी रहता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी रहता है। ठीक है,
तो हैवी ब्लीडिंग में यूज़ करते हैं। आफ्टर डिलीवरी जब PPS होता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज, तब में भी यूज़ करता है। और ट्रूमा हो गया, ट्रूमा मतलब एक्सीडेंटल केस है, उनमें अगर हैवी ब्लीडिंग हो रहा है तब ब्लीडिंग को स्टॉप करने में ये ट्रेनेक्सामिक एसिड बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट है फ्लोरबीप्रोफेन, ये पेन किलर है, NSAID है, टूथेक है, बैकेज में यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो कंपोजिशन है ये नोबेरल फोरेट है, ये तो ब्रांड नेम है, लेकिन ये जो पैरासीटामोल प्लस ओफेनोड्राइन जो 650 और 550 mg का कॉम्बिनेशन रहता है, ये बैक पेन, जॉइंट पेन, हेडेक और साइटिका के पेन में ये अच्छा वर्क करता है, बेस्ट मेडिसिन है, ठीक है। और फेमोटिडीन, ये पेप्टिक अल्सर में जितना भी डीन है, पेप्टिन है, रेनिटिडीन है, ये सब क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये H2 ब्लॉकर पे वर्क करता है, हाइड्रोजन पंप पर, ठीक है। इंडाइजेशन अपसेट हो गया, इसोफेगाइटिस हो गया, स्टमक पेन हो गया, हार्ट बर्न हो गया, इनमें ये अच्छा वर्क करता है। सिमिटिडीन है, ऑल्सो स्टमक एक्स्ट्रा एसिडिटी है, इसोफेगाइटिस है, स्टमक पेन में ये वर्क करता है। नेक्स्ट आ गया रेनिटिडीन, तो 75 mg क्या होता है, 150 mg और 300 mg में ये यूज होता है। ये गैस्ट्रिक में और पेप्टिक अल्सर में, हार्ट बर्न है, इंडाइजेशन अपसेट है, एसिडिटी है, ठीक है, इनमें ये यूज़ होता है। ये भी क्या होता है, टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल रहता है। मेफेनेमिक एस्पाज ये 250 mg और 500 mg में यूज होता है। ये इन्फ्लामेशन में, हेडेक में, टूथेक में, फीवर में, पेन है और एब्डोमिनल पेन में ये अच्छा वर्क करता है। और मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग में, बहुत अच्छा वर्क करता है, ओके। मल्टीविटामिन देखिए, जिंक कोविड भी आता है और बहुत सारा मल्टीविटामिन रहता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, B1 कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बाकी एक के बहुत सारा विटामिन का रहता है, ठीक है। ये जो वीकनेस के लिए हो गया हो, जनरलिटीज बॉडी वीकनेस, इनमें ये मल्टीविटामिन बहुत अच्छा वर्क करता है। लोजेन गैस या स्ट्रेप्सिल्स, ये ब्रांड नेम है, ये भी पेन किलर है, ऐसे थ्रोट पेन है, थ्रोट क्लियरिंग है, कफ है और एबनॉर्मल वॉइस में ये यूज़ होता है। सेलेकोक्सिब, ये मसल पेन में, साइटिका में बहुत अच्छा वर्क करता है, बैक पेन है, अर्थराइटिस है, इनमें 100 mg और 200 mg में आता है। वेलेमी, ये एक तरह से ब्रांड नेम है, बाकी मेटोक्लोप्रामाइड है, जो वोमिटिंग और नोजिया वोजिया में और नॉर्मल क्रैम्प्स में ये यूज़ होता है। और फेवरेट मेडिसिन पेन किलर आ ही गया सब लोगों का, डाइक्लोफेनेक सोडियम। और डाइक्लोफेनेक सोडियम आता है, एक डाइक्लोफेनेक पोटेशियम आता है, ये एक्यूट एक्शन में वर्क करता है, ये क्रोनिक कंडीशन में हो गया, ठीक है। और सोडियम क्या होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन, सॉरी पोटेशियम है जो शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिंग मेडिसिन है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिंग मेडिसिन, ठीक है। जॉइंट पेन है, बैक पेन है, टूथेक पेन है, बॉडी पेन है, कुछ भी पेन में हो रहा, डाइक्लोफेनिक, ये भी इंजेक्शन फॉर्म में होता है, IM, और टेबलेट फॉर्म में रहता है। कोएमोक्सीक्लेव, ठीक है, ये 375 mg 625 1 ग्राम में अवेलेबल रहता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है, चाहे वुंड में दे सकते हैं, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, एब्सेस में, ओटाइटिस मीडिया में ये अच्छा वर्क करता है। एजिथ्रोमाइसिन आ गया, एजिथ्रोमाइसिन है जो
250 mg और 500 mg। और जो एजिथ्रोमाइसिन का एक बेस्ट, क्योंकि ये तो एंटीबायोटिक है, अब एजिथ्रोमाइसिन बाकी एंटीबायोटिक क्या खाने के 1 घंटा आधा घंटा बाद भी ले सकता है, लेकिन ये खाना खाने के बाद 2 to 3 आवर बाद लेना है, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन का 48 आवर तक इसका क्या रहता है, एक्शन रहता है। तो एजिथ्रोमाइसिन नॉर्मली यूटीआई में हो, डायरिया हो, टॉन्सिलाइटिस हो, कफ में हो, ठीक है, जुकाम उकाम खांसी हो, एलर्जी कंडीशन हो, उसमें भी हम सब ये एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं। फीवर में, डेंगू हो, टाइफाइड हो, किसी भी तरह का फीवर कंडीशन हो, उसमें कफ अफ रहता है तो उसमें हम ये एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेथ्रोमाइसिन है 500 mg, ये क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, अच्छा वर्क करता है। फिर आ गया सिफिक्सिम या ब्रांड नेम सिफिक्स, और ये 200 mg और 400 mg में आता है। ये भी यूटीआई हो, चेस्ट इन्फेक्शन हो, न्यूमोनिया हो, टाइफाइड हो, किसी भी तरह का फीवर हो, आफ्टर सर्जरी हो, उसमें हम, और टाइफाइड में ये 200 mg की जगह हम 400 mg यूज़ करता है, अच्छा रिजल्ट देता है, एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन पेन किलर आ गया, हार्ट अटैक के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस के लिए, हेडेक के लिए। मिथ्योनिन आ गया, डायरिया, लूज मोशन, हार्टबर्न, इन सब में ये यूज़ होता है। और मेट्रोनिडाजोल, ये ब्रांड नेम है, प्लेगल 200 mg 400 mg, डायरिया, लूज मोशन, आफ्टर सर्जरी, माउथ अल्सर, जो लोअर प्रॉब्लम जो भी हो, लोअर एब्डोमेन का इन्फेक्शन, उसमें ये मेट्रोनिडाजोल यूज़ करता है। और एम्पीक्लॉक्स या एम्पीसिलिन 250 mg या 500 mg में आता है। थ्रोट इन्फेक्शन है, यूटीआई, ओटाइटिस मीडिया, एब्सेसिक, एंटीबायोटिक है, किसी भी तरह में यूज़ कर सकते हैं। और ये भी एमॉक्सिलिन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आइबुप्रोफेन, ये 200 mg 400 mg में, ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है, स्पेशली मेंस का जब पेन रहता है, एब्डोमेन पेन, उसमें ये अच्छा वर्क करता है आइबुप्रोफेन। और इन्फ्लामेशन है, हेडेक है, टूथेक है, फीवर है, पेन में ये अच्छा वर्क करता है। और पैरासीटामोल, जो सबका फेवरेट, लेकिन एक्सेसिव पैरासीटामोल खाने से लीवर डैमेज होता है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ नहीं करना है। 500 mg, 600 mg, ये फीवर कंडीशन, हेडेक, बॉडी पेन, किसी भी तरह का पेन हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।